नमस्कार। मैं ये वीडियो इस पर्पज़ के लिए बना रही हूँ कि जैसे मेरे बच्चे जिस उम्र में हैं और जिस काम में हैं, उसी तरह और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने काम में व्यस्त हैं। उनके पास पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए कई बार उतना वक्त उनका काम उनको नहीं देता कि वो पूरी तरह से उनके लिए विधि पूर्वक श्राद्ध कर सकें। अपने पितरों के लिए गीता का पाठ भी एक तरह का श्राद्ध ही है, इसलिए शायद मैं भी इसी का पालन करती हूँ। इसलिए मुझे ये लगा कि मैं ये रिकॉर्ड करके अपने बच्चों को दूँ, जो और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठाना चाहें वो उठा सकें। मेरे लिए हो सकता है मैं कहीं जगह गलत हूँ, कई जगह ठीक हूँ, पर मेरे लिए ये चीज़ें हैं कि जो चीज़ जितनी आप कर सकते हो, जिस वक्त में कर सकते हो, फ्री माइंड से कर सको। बच्चों पे उसका प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल देश काल परिस्थिति के अनुसार ही बच्चे अपनी चीज़ें मैनेज कर पाते हैं। इसमें मैं बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कहूँगी, पर इतना है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, और वो हम कर सकते हैं। शुक्रिया। मैं अभी वीडियो शुरू करूँगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणेश जी, मेरे इस अच्छे प्रयास के लिए मुझे सफलता देना। हे श्री भगवान, हे श्री नारायण जी, मुझे अच्छी भाषा, अच्छी बुद्धि देना कि मैं शुद्ध रूप से कर सकूं। फिर भी जो त्रुटियां हों उनके लिए मुझे पहले से ही माफ़ कर दें। मैं गलती कर सकती हूँ, कृपया मुझे माफ़ी दें। अध्याय 1। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्री हरि। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्स मामका पांडवाक्ष किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधन सतदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शपथ कही, पश्येता पांडुपुत्राणाचार्या महतीं चमूम व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समा युधि युयुधानो विराट क्षच द्रुपद क्षच महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धुरंधर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। धृष्ट केतु क्षच कितान काशीराज क्षच वीर्यवान पुरुजित कुंती भोज क्षच शैव्य क्षच नरपुंगव। इनके साथ ही धृष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। योधामन्यु क्षच विक्रांत उत्मौजाक्ष वीर्यवान सौभद्र
पुत्रो द्रौपदयाक्ष च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्मौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सब महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस संज्ञारथ तान ब्रवीम ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भावान भीष्मक्ष च कर्णक्ष च कृक्ष च सीमन्तजय अश्वत्थामा विकर्णक्ष च सौमदित सतथेव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अन्य च बहव शूरा मदरथे तयक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अप्रापतं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं प्राप्तं तिवद मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हमारी शक्ति अप्रमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति सुरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्मैवाभिरक्षन्तु भवन्ति सर्व एव हि। इत्यं सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तस्य संजय नयन हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विन्धोक्ष च शंखं दद्धमो परतापवान। तब कुरुवंश के व्योवृद्ध परम प्रतापी एवं बुद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तत्शंखाक्ष च भैर्यक्ष च पणवानक गोमुखा सहसेवा भया हन्यन्त सशब्द सतुमुलो अभवत। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। यह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। ततक्षेत हरेयुक्ते महति सयनंदने स्थितो माधव पाण्वृक्ष च दिव्यो शंखो प्रदधमतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दधमो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदर। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अतिमानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया।
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको काश्यपश्च परमेशवास शिखण्डी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चाक्ष पराजितः द्रुपदो द्रौपदयाक्ष च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रक्ष च महाबाहु शंखानंदधमु पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धुरंधर काशीराज परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धृतराष्ट्रेण हृदयानि व्यदारयत् नभक्ष च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्वक बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। अथिवयवस्थितना दृष्ट्वा धृतराष्ट्रकनकपिधवज प्रवृते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्धमये पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमा महीपते। उस समय हनुमान ने अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन उवाच सैन्ययोरुभयमध्ये रथमं स्थापय मैं अच्युत यावदेता निरीक्षे अहं युद्धकामन् वस्थितान् कैम्र्यासे युद्ध भयं सिमन रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिसमें मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इन महान परीक्षा में जिनमें मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं।